हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार रईस के सामने शापारा और शापारा की मां की असलियत आ चुकी होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि क्योंकि शापारा की मां किसी भी सूरत में आराम के साथ नहीं बैठेगी और ये दोनों मिलकर आगे जाकर कौन सी चाल चलेंगी और फिर इन दोनों को कौन सी सज़ा मिलेगी। तो मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। रईस की शादी की बात डेट फाइनल हो जाती है, लेकिन रईस अब इतना ज़्यादा नाराज़ होता है जब से शापारा की असलियत उसके सामने आई है, तो उसका दिल अंदर से टूट चुका होता है और वो अब इस घर में शादी नहीं करना चाहता। वो किसी मॉल में जाकर शादी करवाते हैं, वहाँ पर सारे शरीक होते हैं, लेकिन शापारा और शापारा की माँ उस शादी में शरीक नहीं होती और ना ही तैयबा उस शादी में शरीक होती है। तैयबा को इनवाइट तो किया जाता है, लेकिन तैयबा इस वजह से शादी में शरीक नहीं होती कि अगर मैं उस शादी में शरीक होंगी तो मोहल्ले वाले सारे उस शादी में जमा होंगे और फिर वो मेरे ऊपर तंज करना शुरू कर देंगे या तरह तरह की मेरे ऊपर बातें करना शुरू कर देंगे और शादी का जो मज़ा होगा वो टूट जाएगा। वहाँ पर शादी होती है, जैसी सारे दुआ खैर करवाते हैं, लेकिन रुतबा उस बात पर बड़ी परेशान होती है क्योंकि उससे पता होता है कि तैयबा तो किस वजह से शादी में शरीक नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर शापारा और शापारा की जो माँ है वो उस शादी में शरीक, उनकी जो कोई वजह भी हो सकती है, वो इस बात में बड़ी परेशान होती है। वहाँ पर शादी हो जाती है, रुतबा हमेशा के लिए रईस की बन जाती है। जैसे वहाँ पर घर जाते हैं तो घर में जाकर रुतबा को पता चलता है कि घर वाले सारे नाराज़ हैं। नवीद अपनी जगह पर नाराज़ है, रईस का अपनी जगह पर मुँह लटका हुआ है और शापारा की माँ हर वक्त अपने कमरे में मौजूद होती हैं। तो वहाँ पर अतीका से पूछने की कोशिश करती है। अतीका से पूछती है, उससे कहती है कि आखिरकार क्या माजरा चल रहा है, शादी में भी शापारा और शापारा की माँ शरीक नहीं हुए और घर जाकर ये सब की हालत है और सबके जो चेहरे का रंग है ये उड़ा हुआ है, आखिरकार इसकी वजह क्या है। अतीका उसको वहाँ पर कोई भी वजह नहीं बताती, क्योंकि अगर उसको वजह बताती, शादी अभी अभी हुई है, कुछ ही दिन गुजरे हैं शादी को, और वहाँ पर अगर इससे वजह बता देती है कि शापारा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है या उसने ये कारनामा किया है, तो फिर वो और ज़्यादा अपसेट हो जाएगी और जब रुतबा अपसेट होगी तो वहाँ पर रईस रुतबा को देकर मज़ीद परेशान हो जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहती। अतीका बातों में टाल मटोल कर देती है, रुतबा को वहाँ पर कोई भी बात नहीं बताती, लेकिन रुतबा को ऐसा ऐसा अब शक होना शुरू हो चुका है, उससे पता लगना शुरू हो चुका है कि कोई वजह जो है जो इस घर में इतनी ज़्यादा परेशानी चल रही है। शापारा को अपने किए करतों की सज़ा मिलना शुरू हो चुकी है। नवीद ने उससे हमेशा के लिए उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए, उससे बदकार कह दिया। जिस तरह शापारा की माँ ने तैयबा के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, वैसा ही अब शापारा के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लग चुका है और वो सबकी नज़रों में गिरना शुरू हो चुकी है। लेकिन शापारा को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि यार हमने तैयबा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ये सारी जो बददुआएं ये तैयबा की लगी हैं। वो दोनों अब माँ बेटी अपने कमरे में मौजूद होती हैं वहाँ पर, तो शापारा अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ये तैयबा की आल लग रही है और वो बेचारी अब किस हाल में होगी या परेशानी की हालत में होगी। जैसे उसकी पप्पू ये बात सुनती है, उसकी माँ ये बात सुनती है तो फ़ौरन उससे जवाब देती है, उससे कहती है कि तुम्हें उसकी पड़ी हुई है, लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि वो आपसे बेहतर हालत में होगी। जिस हालत में इस वक्त तुम मौजूद हो ना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें सारा छोड़ कर चले गए हैं और तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया है और तैयबा अब उस घर में बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले मिल चुके हैं। अब देखो, पप्पू को हक था कि सारी ये बातें शापारा को बता देती, लेकिन इस जगह पर भी फिर भी वो बताने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो अब ये नहीं चाहती कि ये सारे राज जो हैं मज़ीद रईस के सामने खुलें कि ये सारा जो कारनामा है मैंने ही किया है। तो रईस लाजमी बात है फिर इसको इस घर से भी बेदखल कर देगा, लेकिन मजबूर इतनी हो जाएगी, शापारा के ऊपर इतने ज़्यादा झूठे इल्ज़ाम लग जाएंगे या उससे इतना बदकारी का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया जाएगा कि वो मजबूर होकर ख़ुद सब कुछ बता देगी और सबको कह देगी कि तैयबा के ऊपर जो मैंने इल्ज़ाम लगाए थे ये सारे झूठे थे और मेरी प्लान के मुताबिक ही थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि असमील साहब को रईस ने बड़ा यकीन दिलाने की कोशिश की है, उसे समझाने की कोशिश की है कि वो मैं उसे अपनी एक बेटी की तरह मकाम देता था, वो मेरी भांजी थी, जिस तरह तुम उससे प्यार करते थे मैं भी उसके साथ वैसे ही प्यार करता था, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। या कम अज़ कम तुम मेरा इंतज़ार करते या मुझे आकर बताते कि ये हालत बन चुकी है, तो मैं आता और आकर सब संभाल लेता और तुम लोगों को यकीन करवाने की कोशिश करता। तैयबा वहाँ पर पड़ी हुई है, हर वक्त रेहान के बारे में सोच रही होती है, हर वक्त
शफकत उसके जो होती है सोच होती है वो रेहान की तरफ होती है, आंसू उसकी रेहान की तरफ गिरे होते हैं। लेकिन शब्बो पूरा जोर लगा रहा है और शब्बो की माँ की इसको किसी भी हालत में खुश रखा जाए। जब से तैयबा इस घर में आई है तो उस दिन से जो शब्बो के घर के हालात होते हैं वो चेंज होना शुरू हो चुके। एक तो उनका जो केस था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, दूसरा उनको अब अच्छा सा घर मिलने वाला है और शब्बो तालीम के लिए किसी अच्छी जगह पर यूनिवर्सिटी अपनी दाखिला लेगा और अपने आप को हालात जो होंगे वो चेंज करने की कोशिश करेगा और फिर जाकर तैयबा के जो दिल में होगी रेहान की जो वैल्यू होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। रेहान की वैसे भी वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से रेहान ने इसके साथ किया तो तैयबा का हक नहीं बनता कि आप उसकी याद में या उसके लम्हे में या उसकी यादों में ज़िंदा रहे और उसे बार बार सोचने की कोशिश करे। क्योंकि जितना शब्बो उसको प्यार कर रहा है या उसके साथ अच्छा रहने की कोशिश कर रहा है तो अब यहाँ पर रेहान की कोई भी जगह नहीं बनती और हमेशा के लिए रेहान को निकाल दे। इतना रेहान को निकाले कि जब जाकर रेहान को पता चले कि तैयबा गलत नहीं थी, उसके ऊपर सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, तो फिर वो आकर तैयबा से माफ़ी मांगने की कोशिश करे तो तैयबा उसे हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दे कि मैं तुम्हें जानती नहीं या मैं तुम्हें पहचानती नहीं, तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक़ क्या है। रईस को किसी भी सूरत में इनको मुंह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जितना रईस शापारा को प्यार करता था और अपनी फुप्पो को प्यार करता था और उनको जितनी वैल्यू इज़्ज़त और मकाम देता था, तो अब हक बनता है रईस का कि इनको मुँह तक ना लगाए, इनको घास तक ना डाले, बिल्कुल इनको अकेला छोड़ दे, तन्हा छोड़ दे, ताकि इन लोगों को एहसास हो सके कि हमने किसी की बेटी का घर बर्बाद किया तो उसके बाद जब अपना घर बर्बाद होता है तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। रईस अब भी खामोश है, थोड़ी बहुत अब शापारा की फेवर कर रहा है कि हो सकता है कि शापारा को अपनी गलती का एहसास हो जाए, मेरे पास माफ़ी आकर मांगे या तैयबा के पास जाकर माफ़ी मांगे तो मैं उसे माफ़ कर दूँ या तैयबा भी उसे माफ़ कर दे। लेकिन ना ही रईस को इनको माफ़ करना चाहिए और ना ही तैयबा को इनको माफ़ करना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि कितना ज़्यादा प्यार शापारा को इसने दिया था और शापारा ने फिर इसके साथ क्या किया। नवीद आखिरकार जाकर ये फैसला करे कि भाई बदकार थी, इसके ऊपर इस सारे ये इल्ज़ाम जो थे वो सच साबित हो गए, मैं बच्चा पैदा करने की जो सलीयत है वो भी नहीं रख सकता था, तो इसके पास बच्चा कैसा आ गया। तो ये फैसला करे कि वो हमेशा के लिए इसको तलाक दे दे, इसके साथ जो ताल्लुक़ है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, ताकि ये इतनी जलील और रुसवा हो कि इसे अपनी गलती का एहसास हो सके और इसकी माँ को पता चल सके कि मैंने किसी का घर बर्बाद किया, तो जब मेरी बेटी का घर बर्बाद हुआ है तो मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिनों बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या आप जिस तरह शापारा को एहसास हो रहा है कि मुझे ये सारी जो बदवाएं हैं ये तैयबा की लग रही हैं, तो यहाँ पर क्या फुप्पो को एहसास होगा या ये फिर से दोनों एक साथ मिलकर रुतबा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, उसके आगे पीछे घूमेंगे, उसको फंसाने की कोशिश करेंगे और फिर से ये रईस के दिल में जगह बना पाएंगे या रईस हमेशा के लिए इनको रिजेक्ट कर चुका है। तो कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।